हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है अगर आप करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन यूपी में नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। देखिएगा आप इस नोटिफिकेशन को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कहाँ से हम कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हमको देना होगा, तो कब फॉर्म फिल हो जाएंगे और कितना फीस रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, और कब इसका एग्जाम होगा, वो भी जरूरी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस को कंडक्ट कराएगी। एंट्रेंस का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीएससी यहाँ पर लिखा है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी सी नेट 2025-26 में ये एडमिशन फाइल होने वाले हैं। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 25-26 के सेशन में एडमिशन होगा। कहाँ होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं, फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस, यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं एफिलेटेड एवीवीएमयू से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, एंड SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ, UP UMSFI एंड LLRM मेरठ, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने बीएससी नर्सिंग का सी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो। बहुत ज़्यादा नीट के इक्विवेलेंट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत टू मच कंपटीशन भी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा सीरियस होकर अगर एक साल स्टडी कर ली तो डेफिनेटली आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये फॉर्म कब रिलीज हुए हैं वो भी देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं 24 मार्च, 24 मार्च से ये रिलीज हो चुका है। डेट आपकी यहाँ पर दे रखी है। आप चाहें तो इस फॉर्म को ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन की देखें तो 26 अप्रैल है, यानी अभी लगभग आपके पास 1 मंथ है। डोंट वरी, अब इनफ टाइम है, लेकिन कोशिश करें कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल करें। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन होगा। देखिए 19 अप्रैल को से लेके 26 अप्रैल, अगर कोई बच्चा किसी वजह से जो फॉर्म फिल किया है, अगर उसने कोई मिस्टेक की है, कुछ उसने एडिटिंग वगैरह अगर नहीं कर पाया है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है करेक्शन का। बट ये नहीं है कि आप सोचें कि करेक्शन हर एक पॉइंट को लेके हम करेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लिमिटेशन जरूर दे रखी है वहां पर। एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर्म, देखिए जो एडमिट कार्ड है वो आपके 14 मई को से आपके अवेलेबल हो जाएंगे, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 21 मई को होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें आज की डेट में तो अप्रैल में हार्डली एक 1.5 महीना मान के चलें बस आपके एग्जाम का, 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं है आपके लिए। तो आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है, कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर बहुत इजी रहेगा। अगर बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो ये जो भी टाइम है ये इनफ नहीं है आपके लिए एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। बाकी की जो डेट है, एग्जामिनेशन की डेट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो जो भी है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको एडमिट कार्ड में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है कब आएगा वो भी आपको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ये वेबसाइट है, वेबसाइट आपको यहाँ दे रखी है ABVMUUP.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके आप टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी दे रखी है, आपको कोई इश्यू हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते चलेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो क्या है, देखिए ऑल गवर्नमेंट करें प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू AVBMU से जो एफिलेटेड है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इतने जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेजेस एफिलेटेड है, उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SGPGIMS लखनऊ, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कम ऑप्शन है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, सीरियस है, तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर फीस की हम बात जरूर करेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात। तो रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ा सा हाई रखा है यहाँ पर इन्होंने। कह रहे ऑल एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन द अबव इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज for academic session 2025 or 26 will be done through this common nursing entrance tag। मीन्स ये है कि सी नेट का एग्जाम अगर आपने नहीं दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग इन इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते। क्लियर है? विदाउट
एंट्रेंस के एडमिशन नहीं होगा। नो डायरेक्ट एडमिशन इन अबव इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड। इन इंस्टीट्यूट में बिना एंट्रेंस के जो है एडमिशन अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग कर नहीं सकते, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप ले सकते हो, बट इन यूनिवर्सिटीज में बिना एंट्रेंस के आप नहीं कर सकते। सेंटर की अगर हम बात करें, एक रफली आइडिया आप देखें, आपके नियर बाय एक सेंटर है। अगर आप अलीगढ़ से हैं, आगरा, आजमगढ़, बरेली, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, रामपुर, गाजियाबाद, देखिए झांसी, मिर्जापुर, मेरठ, मेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, मेन यूनिवर्सिटीज में सेंटर आपका पढ़ने वाला है। डोंट वरी, आपके नियर बाय कोई ना कोई सिटी ऐसी जरूर होगी जहां पर सेंटर पड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि दी सिटी में चेंज, ये एक चेंजेस हो सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन होंगे, या उनको लग रहा है कि भाई हम प्रयागराज में एंट्रेंस नहीं करा सकते, तो वहां से चेंज करके वो दूसरी सिटी में ले जा सकते हैं। इट मे बी वो ऑफिशियल मैटर है, इट मे बी चेंज और मे नॉट बी। बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो एक ये भी उन कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है जो कंप्यूटर पे फ्रैंकली नहीं है। और बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब है इंग्लिश और हिंदी। ऐसे कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने एजुकेशन ली है, तो अगर वो इंग्लिश में उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो हिंदी में भी उस पेपर को सॉल्व करके अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिसको इंग्लिश आती है देन ओके। एप्लीकेशन फॉर्म से शुड बी फिल्ड थ्रू द ऑनलाइन मोड, क्लियर याद रखिएगा। और एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड, यानी बाई पोस्ट कोई भी आप एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। 4 ईयर का कोर्स है, ध्यान रखेंगे। बाकी और चीज में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए एक 3000 और 2000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एक बिग अमाउंट है। तो कैंडिडेट फ्रॉम द अनरिजर्व या अदर बैकवर्ड क्लास, या तो वो जनरल कैस्ट कैटेगरी में हो, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो फीस रखी है वो 3000 रुपीज। और कह रहे हैं स्केड्यूल कास्ट यानी एससी और एसटी, और कह रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनके लिए जो फीस है वो 2000 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अच्छी खासी फीस आपकी यहाँ पर खर्च होने वाली है, या तो 3000 या फिर 2000, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विद एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसी समय आपको एग्जामिनेशन जो फीस है वो भी सबमिट करनी होगी। और किसी भी कंडीशन में ये एग्जामिनेशन फीस एक बार सबमिट हो जाएगी तो रिफंडेबल नहीं है और ना ही ट्रांसफरेबल है। एज की अगर हम बात करें तो देखिए मिनिमम आपकी 17 ईयर्स एज यहाँ पर होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक। कैंडिडेट विद द साइंस, कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो इन्होंने साइंस ली है, मींस पीसीबी ग्रुप है, पीसीबी के अलावा आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट से है तो फिर बीएससी नर्सिंग नहीं होगा। 12th में पीसीबी क्वालिफाई होना चाहिए, 10+2 की बात कर रहे हैं। मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 45% मार्क्स। 45% मार्क्स मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो इन तीनों में 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए। टेकन टुगेदर एंड पास इंग्लिश, और इंग्लिश में पास होना भी मैंडेटरी, याद रखें। इसका मतलब यह है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पास होना आपके लिए मैंडेटरी है। शायद करें कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी, अगर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। 40% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप एससी एसटी और ओबीसी में हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इसको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपको लगे कि कहीं कुछ भी मिस होगा। कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन बोर्ड, अगर आपने कहीं पर भी एनआईओएस बोर्ड से 10+2 किया है तो आप याद रखें कि आप एलिजिबल होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। आप डोंट वरी, अगर एनआईओ से आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कलर ब्लाइंड ये सब चीजें आप बाद में रीड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं।
इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट फॉर द फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन है तो आप रीड कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उससे पहले आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन रीड कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी मिस्टेक आप ना करें। तो उसके बाद एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द ABVMI और दिस ओनली, यहाँ पर ही एडमिशन होंगे, ये आपको पता है। इट इज हेयरली इन्फॉर्म दैट इफ एनी एप्लीकेशन हैज प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर उस एप्लीकेशन में दी है तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन कभी भी किसी भी समय कैंसिल हो सकता है। तो कैंडिडेट शुड रजिस्टर फ्रॉम द पर्सनल ईमेल आईडी, आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से सबमिट करिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो या तो मेल पे आएगा या फिर आपके नंबर पे SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी आप मोबाइल नंबर फिल करें। कैंडिडेट शुड रजिस्टर फ्रॉम पर्सनल ईमेल आईडी और द मोबाइल नंबर ओनली एंड रजिस्टर्ड नंबर शुड नॉट बी शेयर। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कोशिश करें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जिससे कि कहीं आपके उस रजिस्ट्रेशन नंबर का मिसयूज ना करें और आपका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। कैंडिडेट शुड नोट द रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है वो आप अपनी याद रखें, आगे इन फ्यूचर के लिए आपको काम आने वाला है। नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी पॉसिबल आफ्टर फाइनल, जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर किसी वजह से फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर इंटीमेशन, किसी भी तरीके का आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा और उसको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, देखिए स्टेप फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फ्लो चार्ट दे रखा है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे और देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी प्रेफरेंस, जिस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसको पहले भरेंगे, उसके बाद सेकंड थर्ड देन फोटो और सिग्नेचर बहुत प्रॉपर वे में करें। वेरिफिकेशन शीट आपको मिलेगी, वहां वेरीफाई करने के बाद बैंक डिटेल आपको फिल करना है और वहां से आप फॉर्म का प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको चेक करना है कि जो आपने फॉर्म फिल किया है दैट इज ओके और नॉट। लाइव फोटो अपलोडिंग, आपका लाइव फोटो अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, फ्री सबमिशन का आएगा, देन फ्री सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है फाइनल सबमिशन का, और फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका फॉर्म हो जाता है कंप्लीट सबमिट। यहाँ पर जो दो चीजें वो आपको बहुत ध्यान रखना है, फोटो की और फोटो के साथ साथ आपके सिग्नेचर की। फोटो का साइज आपको प्रॉपर रखना है, साइज मेजर करने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है तो देन ओके। तो फाइन का जो फोटो है उसका JPG फॉर्मेट, और ये देख रहे हैं 50 से 200 KB साइज होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फोटो का रिगार्डिंग। अगर इमेज की हम बात करें तो इमेज का भी देखिए साइज दे रखा है 50 से 200 KB साइज होना चाहिए। तो इमेज इसका सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर डन द कैपिटल लेटर इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर आपने कैपिटल लेटर में कोई सिग्नेचर किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म प्रॉपर वे में फिल करें विद सिग्नेचर और प्रॉपर सिग्नेचर करिएगा। अब जब आप फोटो अपना बनवाएंगे तो वहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ द फोटो, ये आपको उस फोटो पे लिखवा के रखना है और यही फोटो वहां पर अपलोड करनी है। तो साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी ऐसी डिटेल बची है, बाकी तो फॉर्म सबमिशन का है। आई होप कि आपकी एक क्वेरी, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे और बिल्कुल सीरियस हो जाए। सीरियस होंगे तभी आप स्टडी करेंगे और डेफिनेटली आप अपनी सीट को रिजर्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये होगा कि आपके 2000 और 3000 एक बिग अमाउंट है वो आपकी पॉकेट से चला जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सीरियस हो और स्टडी करें। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अभी आपके पास मोर देन 45 यानी 50 डेज हैं, तो 50 डेज भी इनफ होते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि एक अच्छी रैंक आप ले आए। थैंक यू।